फिर 2 दिन पहले ही ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का KC-135 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, उसको इराक के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। वही कल रात को सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान जो उनका एयरबेस है, वहाँ पे 5 जो KC-135 एयरक्राफ्ट है उनको भी डैमेज पहुँचा है, नुकसान पहुँचा है। यानी जो ईरान है वो अब इतनी कैपेबिलिटीज़ गेन कर चुका है कि जो US एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उनको भी अब वो इजीली टारगेट कर रहा है। और अभी जो इस ईरान और इजराइल वॉर में जो US एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा है, शायद ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो करंटली US एयरफोर्स जो है वो उठा रही है। जब US और इजराइल को ये बात पता थी कि वो लोग जो है इस तरीके का मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे ईरान के अंदर, तो उन लोगों ने इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की। जैसे कि उन्होंने उनके जो एयर बेसिस थे, उनके जो मिलिट्री बेसिस थे, उसको पहले से ज़्यादा फोर्टिफाइड क्यों नहीं किया, वहाँ पे पहले से ज़्यादा एयर डिफेंसेस क्यों नहीं लगाए। साथ ही साथ जो उनके सिटीजन्स थे उनको पहले क्यों नहीं अलर्ट कर दिया कि वो मिडिल ईस्ट को या गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है कि तुरंत छोड़ दे। इसके अलावा जब उनको ये बात पता थी कि इसके वजह से ईरान जो होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो होगा वो चोक कर देगा, तो दुनिया के अंदर जो ऑयल सप्लाई होगी वो इफ़ेक्टेड होगी, तो उसका एक अल्टरनेटिव पाथ इन्होंने पहले से क्यों नहीं बना के रखा। अल्टरनेटिव एक सप्लाई लाइन जो है इन्होंने पहले से क्यों नहीं रेडी रखी थी। इसके साथ साथ जो इनके जो मेन जो इकोनॉमिकल सेंटर है, जो फाइनेंशियल सेंटर्स थे जो गल्फ़ में थे, खासतौर पे दुबई में, जो इनके मेजर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बाकी जो फर्म्स थे, उनके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस थे, उनको इन्होंने पहले से क्यों नहीं अलर्ट कर दिया कि आप अब कुछ समय के लिए अपने ऑफिसेस को और अपने लोगों को रिलोकेट कर दो दूसरे लोकेशंस पे, ताकि सेफ्टी के लिए हम कुछ आपको और आपके लोगों को नुकसान ना हो। इसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे उनको भी अगर ये पहले से अलर्ट कर लेते तो शायद वो लोग भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा पहले से प्रिपेयर्ड होते। सबसे ज़्यादा जो इस समय गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम है वो है फूड की। उनके पास जो फूड मटेरियल्स है उनकी अब शॉर्टेज हो गई है, तो अगर उनको ये बात पहले से पता होती तो शायद वो लोग अगले 6 महीने के लिए पहले से ही स्टोरेज कर लेते और अपने जो इम्पोर्टेंट जो एसेट्स है, जो अपना इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से और ज़्यादा वेल प्रोटेक्ट वो कर पाते। USA ने ईरान के ऊपर इंटरवेन करके अपने तीनों ही एनिमी को, जो उनके मेजर जो एनिमीज़ हैं, उनको एक तरीके से इनडायरेक्ट बेनिफिट दे दिया। सबसे पहले चीज़ ये है कि अब जो रशिया है वो ग्लोबल मेजर ऑयल सप्लायर बन गया है और पूरी दुनिया में रशियन ऑयल की सबसे ज़्यादा हाई डिमांड हो गई है, तो रशिया एक अर्निंग कर रहा है। दूसरी चीज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो शिप्स हैं उनको निकालने के लिए ईरान ने ये कंडीशन दिया है कि अब आपको जो है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में पेमेंट करनी होगी, तभी जाके हम आपके शिप्स को अलाउ करेंगे। यानी सोचिए, ऑयल ईरान का नहीं है, ऑयल जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का है, लेकिन उनको पैसे देने के लिए आपको ईरान को पैसे देने होंगे, और वो पैसा किस में देना होगा? युआन में। दैट मीन्स इसमें चाइना का भी बेनिफिट हो रहा है और ईरान भी बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। शायद इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को जो है फ़लस्तीन और गाज़ा समझ के स्ट्राइक किया, और रशिया और चाइना ने ईरान को बहुत पहले से ठीक उसी तरीके से जो है कि मिलिट्री वेपन्स और बाकी चीज़ें देना शुरू कर दिया था, जैसे यूक्रेन को यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए सपोर्ट किया था।